हर हर गंगे 2025 का महाकुंभ 144 वर्षों का विशेष संयोग। यह संयोग महाकुंभ का ही नहीं है। हम इसे गंभीरता से लें तो भारत के लिए अत्यंत शुभकारी है। कोई और क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन गया, कोई और क्यों नहीं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। इस पर आप विचार करिएगा कि 144 वर्षों में हम समझते हैं यह सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलेगा। जो इसके आसपास पैदा हुए होंगे वहीं लोग इसका आनंद उठा सकेंगे, अन्यथा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें यह मौका मिलेगा ही नहीं। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। 2025 का महाकुंभ इसलिए विशेष है क्योंकि 144 वर्षों बाद एक दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग बन रहा है। यह संयोग समुद्र मंथन के समय बने ग्रहों की स्थिति से मिलता जुलता है। विशेष ज्योतिषीय संयोग इस दिन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है जो समुद्र मंथन के दौरान भी थी। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं यह प्रयागराज संगम का है और आज ही का दिन है। आइए जानते हैं और विस्तार से। रवि योग, इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो सूर्यदेव की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। महाकुंभ का महत्व, धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में महाकुंभ को मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। मानता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सांस्कृतिक महत्व, महाकुंभ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाता है। आध्यात्मिक महत्व, महाकुंभ आध्यात्मिक विकास और आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक अवसर है। 144 वर्षों का दुर्लभ संयोग। इस बार महाकुंभ इसलिए खास है क्योंकि 144 वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। पुण्य लाभ, इस दिन स्नान करने से कई गुना अधिक पुण्य मिलता है। महाकुंभ लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। आज ही महज लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं और यह अवसर हम समझते हैं कि पूरे विश्व के लिए दुर्लभ है। भारतवासियों के साथ ही साथ भारत के जो अन्य पड़ोसी देश हैं वे भी इसमें, वहाँ के भी जो भक्तगण हैं वे शामिल हो रहे हैं। और बहुत ऐसे विदेशी जो भारतीय संस्कृति को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, पर विदेशों में रहते हैं, अन्य धर्मों से जुड़े हुए हैं, अन्य पंथों से जुड़े हुए हैं, अन्य संप्रदायों से जुड़े हुए हैं, वे सभी लोग इस अवसर पर आकर के प्रयागराज, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, वहाँ स्नान करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से यहाँ की व्यवस्था अति सुंदर है। और हम देशवासियों के साथ ही जो विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय हैं या वे विदेशी जिनकी भारतीय संस्कृति में भरोसा है, विश्वास है, या ऐसे भी लोग जिन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में जानना, सुनना, समझना है, वे लोग आकर के इस महाकुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि चाइना के बाद भारत की जो दूसरी आबादी है, लगभग करीब उसकी आधी आबादी इस महाकुंभ में देखने को मिलेगी। हर हर गंगे।